या अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये आज पांचवा सबक है और बड़ा शानदार और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ ये हमारा सिलसिला जारी सारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस सिलसिले को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का हमारा मौजू है मियाँ बीवी के आपस के हुकूक और मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को किस तरह से समझ कर अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए जदीद तहकीक, माहिरीन और तजर्बे पर मबनी चंद अहम उसूल आपके सामने इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे, आपको, हम सब को इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली और बुनियादी बात इस सिलसिले में हमेशा हमें ये रखनी चाहिए कि हमारी ये जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, ये एक बड़ा मुक़द्दस और बड़ा बाबरकत रिश्ता है जो अल्लाह के नाम पे एक लड़के और एक लड़की में कायम होता है। जो पहले से अपने आप को नहीं जानते, पहले से उनके दरमियान रिश्तेदारी का तसव्वुर नहीं, मसलन महरम रिश्ते में वो पहले से एक दूसरे के लिए नहीं है, लेकिन निकाह, अल्लाह का नाम, इसकी इतनी बरकत है कि अब वो एक मुक़द्दस और बड़े प्यारे खूबसूरत रिश्ते में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात अपने जहन में रखें कि शादी एक बड़ा मुक़द्दस बंधन है। मियाँ बीवी दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो शादी को महज रस्मी रिश्ता ना समझें, बल्कि इज़्ज़त एहतराम का मुक़द्दस रिश्ता समझें। याद रखिए, ज़िंदगी में इख्तिलाफ़ात आते हैं, प्लस माइनस हर इंसान की ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन उस इख्तिलाफ को मोहब्बत भरे अंदाज में हल कर लेना, उसका रास्ता तलाश कर लेना और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बना लेना, ये एक इंसान की कामयाबी होती है। ज़िंदगी में इख्तिलाफ का होना, ऊंच नीच का होना, मामलात का आगे पीछे होना, कुछ चीज़ों की समझ आना, कुछ चीज़ों में इख्तिलाफ करना, ये सब कुछ मुमकिन है और इंसान की ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल हैं। लेकिन कामयाब इंसान वो है जो मसाइल को हल करता है और अपने रिश्ते को मजबूत बनाता है, इख्तिलाफ की वजह से अपने रिश्ते को टूटने से महफूज रखता है और अपने रिश्ते की हिफाजत करता है। ये सबसे अक्लमंद और सबसे ज़्यादा कामयाब शख्स है। इस रिश्ते में सबसे बुनियादी चीज़ वो सच्चाई है। मियाँ अपनी बीवी से और बीवी अपने खामिन से, दोनों हमेशा सच्चाई को, अपने सच्चाई का दामन हमेशा वो अपने कायम दायम रखें। कभी भी उनके हाथ से अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ आ रही है सब साथियों को? जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मियाँ बीवी में बाहमी एतमाद और सच्चाई का रिश्ता ये बड़ा अहम और ज़रूरी होता है। फरमाया, मियाँ बीवी में बाहमी एतमाद और सच्चाई का ताल्लुक निहायत अहम है। जज्बात, ख्यालात का ईमानदार इजहार एतमाद को फ़रोग देता है। जब एतमाद ख़त्म हो जाए तो रिश्ता दोबारा बनाने में बड़ा तवील वक़्त लगता है। याद रखिए, अल्लाह के प्यारे रसूल इमामुल अंबिया
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि क़यामत के दिन बदतरीन शख्स वो होगा जो अपनी बीवी के साथ खलवत करे फिर इसका राज लोगों में फैलाए। लिहाजा हमें ये मालूम हुआ कि मियाँ और बीवी ये दोनों आपस में एक दूसरे के राजों के अमीन होते हैं और इस रिश्ते में सच्चाई एतमाद की फ़ज़ा कायम होती है तो ये रिश्ता बड़ा कामयाब और बड़ा खूबसूरत गुजरता है। दूसरी बात ये जहन में रखिए, एक दूसरे का अदब एहतराम करना, एक दूसरे से मोहब्बत और एहतराम से पेश आना, एक दूसरे के जज्बात की कदर करना, ये कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तदखुलून अल जन्नता हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू। इरशाद फरमाया, तुम लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम ईमान ले आओ, और तुम पूरे ईमान वाले नहीं हो सकते यहाँ तक कि तुम आपस में मोहब्बत ना करने लगो। जब तुम अल्लाह पे ईमान लाओगे, जब तुम आपस में मोहब्बत करोगे तो इंशाल्लाह तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। एक मौके पे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ये भी इरशाद फरमाया, अफला अदुल्लुकुम अला शै इदा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम। क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ ना बताऊं कि जब तुम उसको कर लो तो आपस में तुम मोहब्बत करने लगो और तुम्हारी मोहब्बत आपस में बढ़ जाए। इरशाद फरमाया कि आपस में सलाम को आम करो, आपस में सलाम को आम करो, इसलिए कि ये सलाम करना एक ऐसा मुकद्दस अमल है कि इसके ज़रिए इंसान की दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत बढ़ जाती है। और इसी तरह रवैयों में नरमी और लचक इख्तियार करने का हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने रवैये के अंदर नरमी पैदा करें, अपने रवैये के अंदर हम इखलास पैदा करें, और हम अपने रवैये को इस तरीके से रखें कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल खूबसूरत अंदाज के साथ एक मोमिन की शान के मुताबिक हम अपने आमाल को करें। देखिए, बाज़ दफ़ा हालात या तवक्कुआत बदल सकते हैं, इस पर रद्द अमल देना पड़ता है, लेकिन ये रद्द अमल नरमी और लचक की ज़रूरत होती है ताकि ताल्लुक मजबूत रखे। याद रखिए, नरमी से घरों में बरकत आती है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इदा अरादल्लाहु बि अहली बैतिन खैरा। जब अल्लाह ताला किसी घर वालों के साथ भलाई का इरादा रखता है, अदखल अलैहिमुर रिफ्का, अल्लाह ताला उनमें नरमी दाखिल फरमा देता है। अल्लाह ताला उनमें नरमी दाखिल फरमा देता है। जिस घर पे अल्लाह का करम होता है, जिस घर वालों के साथ अल्लाह ताला खैर का इरादा फरमाता है, तो अल्लाह ताला उनमें नरमी को पैदा फरमा देता है। याद रखिए, हमेशा आपस में मियाँ बीवी को बड़ी खूबसूरत और मुअस्सर गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि इनकी आपस की गुफ्तगू में तासीर हो, और इस अमल के लिए आपस के अज़दवाजी ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए हमेशा मुस्तकिल तौर पे कोशिश करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजलो करम से हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इस सिलसिले में चंद बातें मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात ये कि एक दूसरे की बात को मियाँ बीवी दोनों गौर से सुने। एक दूसरे की बात गौर से सुनने और एक दूसरे को समझने और एक दूसरे से खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू करने से मोहब्बत में इजाफा होता है, अज़दवाजी ताल्लुक मजबूत होता है। हमारी प्यारी अम्मी जान सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला मुतफ़हिशन, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना फहश बातें किया करते थे और ना फहश बातों को पसंद किया करते थे, बल्कि आप तो इरशाद फरमाया करते थे, वकाना यक़ूलुकुम इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, कि तुम में सबसे बेहतर वो हैं
جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مؤثر اور اخلاق سے بھرپور گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اسی طرح ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خیالات اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کا اسلوب اس طرح سے رکھنا چاہیے کہ ہمارے رویے سے محسوس ہو کہ ہم تصدیق کرنے والا انداز اپناتے ہیں۔ دو افراد ایک دوسرے کے جذبات، خیالات اور احساسات کی قدر کرتے ہیں۔ اختلافات کو پرسکون انداز میں حل کرنا چاہیے، دلیل اور ہمدردی سے اپنی اپنی بات کہنی اور دوسرے کی بات کو سننا پوری سمجھداری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ یہ انسان کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت تبدیلی لانے والا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت سے بحث بھی کم ہوتی ہے، اور جب میاں بیوی آپس میں کسی بات کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر، کسی اہم چیز کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو پھر بات کو سمجھنا اور بات کو سمجھانا دونوں آسان ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کسی درمیانی حل یا باہمی اتفاق پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپس کی گفتگو اور تصدیق کرنے والا انداز یہ ایک پرسکون، باہمی احترام پر مبنی اور مضبوط تعلق اس کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپس کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جھگڑے سے بچنے والا انداز اختیار کیا جائے۔ حتی الوسع کوشش کی جائے کہ میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک کی طرف سے جملہ بڑا سخت قسم کا آ جاتا ہے، جس سے انسان دوسرا پریشان ہو جاتا ہے یا اس کی توقع کے خلاف اس کا رد عمل سامنے آتا ہے، تو اس موقع پہ اپنے آپ کو سنبھالنا اور لڑائی سے بچنا یہ ایک عقل مند انسان کی نشانی ہے۔ یاد رکھیے، بحث یا جھگڑے سے بچاؤ کے لیے انسان کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے مسائل کو دبا لینا یا دوسرے کے رویے کو نظر انداز کر دینا یہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ اپنے جذبات زیادہ ظاہر نہیں کرتے اور نہ ہی دوسرے کی باتوں پر زیادہ رد عمل دیتے ہیں۔ اختلافات کو حل کرنا اور جہاں تک ممکن ہو اسے کیا جائے، لیکن اگر دیکھیں کہ اختلافات کو حل کرنے کے لیے جب ہم دلیل دیں گے تو وہ دلیل مزید اختلاف کو جنم دے گی، تو اس وقت بہتر طریقہ وہ یہ سمجھا جائے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں، اپنے آپ کو دبا لیں اور دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اس طرح فائدہ تو یہ ہوگا کہ وقتی طور پہ امن اور سکون قائم ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نقصان بھی ہے کہ لمبے عرصے تک باتیں دل میں رہ جاتی ہیں، جن کی وجہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلا طریقہ جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی والا اور تصدیق کرنے والا رویہ اپنانا چاہیے۔ اسی طرح آپس کی محبت میں اضافے کے لیے کچھ ایسے کام ہیں جنہیں ہم روز مرہ اگر ہم انہیں کریں تو ہماری زندگیوں میں خوبصورت تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، چھوٹے تحائف، محبت برے کلمات، معمولی معمولی کام پہ تعریف کر دی جائے۔ ابھی ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم غیر معمولی کاموں پر بہت بڑے بڑے خواتین کام کر لیتی ہیں، لیکن ہمارے منہ سے ان کے لیے تعریف کا جملہ نہیں نکلتا۔ یاد رکھیے، اگر ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری اور لازمی ہے کہ ہم ان کی معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کی تعریف کریں۔ مثلا کھانا لے کے آئے، کھانے کی تعریف کر دی جائے۔ پانی پانی پینے کے لیے دیا گیا، پانی پینے کے لیے جو ملا ہے پانی پی کے شکریہ ادا کر دیا جائے۔ کسی اور چیز کو دیکھ کے، گھر کی صفائی ستھرائی کو دیکھ کے، گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھ کے معمولی معمولی کاموں پہ تعریف جو شخص کرتا ہے، یا جو خاتون اپنے خامن کی چھوٹی چھوٹی اداؤں پہ اس کی تعریف کرتی ہے، وہ گھر خوشیوں کا مرکز بنتا ہے، اور وہاں آپس کے رابطے مضبوط ہوتے ہیں، اور وہ خاندان
भरपूर जिंदगी बसर करता है। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम काम करने का वो ये है कि एक मेयार वक़्त का तय किया जाए। मेयारी वक़्त का मतलब कि रोज़ाना मुलाकात का, रोज़ाना आपस में बैठने का, रोज़ाना बातचीत करने का एक ऐसा वक़्त तय कर लिया जाए जो रूटीन का हिस्सा हो, और उसमें मुश्तरका सरगर्मियाँ की जाएं। मिसाल के तौर पे इकट्ठे किसी खास मौजू पे बातचीत कर ली जाए, या वॉक पर चले जाएं, या किसी और शौक को, खेलने का शौक है या कोई और चीज़ है, उसको आपस में नभा लिया जाए। मिल के कोई काम करना, ये भी इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां लाने का जरिया होता है। लिहाजा इसका भी एहतमाम किया जाए। इसके साथ याद रखिए, अक्सर इख्तिलाफात हमारी जिंदगी में बिल्कुल आर्जी होते हैं, वक्ती होते हैं। छोटी छोटी बातों पे इख्तिलाफ का होना, और ये आर्जी होते हैं, अक्सर आर्जी होते हैं। लिहाजा अक्सर इख्तिलाफात मुस्तकिल नहीं होते। इन मसाइल की निशानदही करें, नरम अंदाज से अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, और समझौते के उसूल को अपनाएं, और बिल्कुल आसान तरीके के साथ अपनी बात को दूसरे के सामने पेश करें, और अपने मसले को अहसन तरीके से हल कर लिया जाए। याद रखिए, मुश्तरका मकसद और मुश्तरका जिंदगी का माना पैदा करें। मियाँ बीवी अपनी जिंदगी में इस बात का एहतिमाम करें कि हमारा मकसद एक है, हमारी जिंदगी एक है, और इसको हकीकत बनाएं। इसको हकीकत बनाएं कि हमारी जिंदगी का मकसद एक है, और हमारे जिंदगी एक है, हमारे मामलात एक हैं, हमारा रहन सहन एक है। इस बात को जहां तक मुमकिन हो एक दूसरे के साथ इतना शेयर करें, इतना एक दूसरे से कहें कि दोनों के दिल दिमाग में ये बात दाखिल हो जाए कि मियाँ और बीवी दोनों की जिंदगी मुश्तरक है, दोनों की जिंदगी का मकसद एक है। याद रखिए, शादी सिर्फ बच्चों, घरेलू काम या अपने जाती ताल्लुक को कायम करने का नाम नहीं, बल्कि एक मुश्तरका सकाफती, रूहानी और जिंदगी के मकसद को साझा करना जिंदगी की रूह को ताज़ा कर देता है और जिंदगी को बामाना कर देता है। इसी तरह एक और बात भी जो तजर्बे में आई है, और जो मुख्तलिफ दोस्तों अहबाब से मालूम हुई, उसमें ये होता है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियों में ऐसा रखा है कि एक ख़ास वक़्त रखा कि जिसमें मियाँ घर आएगा, या जिस ख़ास वक़्त में बीवी उसके लिए नाश्ता बनाएगी, या जिस ख़ास वक़्त में दोनों एक दूसरे को वक़्त देंगे, वो किसी भी अंदाज, किसी भी सूरत में हो जाए, तो वो घर बड़ा ही खुशियों का मरकज़ होता है। लंबी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने वालों की मिसालें वो आपस में एक दूसरे को बताई जाएं, और मुस्तकबिल के छोटे अहदाफ वो तय किए जाएं, खुशी के लम्हात को तलाश किया जाए, टीम वर्क, अपने आप को एक टीम समझा जाए। मियाँ और बीवी ये दोनों अपने आप को तन्हा तन्हा ना समझें, बल्कि एक टीम वर्क की तरह रहें, समझौते से काम लें। इंशाल्लाह ये रिश्ते को मजबूत करने का बहुत मुअस्सर अमल है। इसी तरह एक और बात बड़ी अहम है, अपनी सेहत, अपने जज्बात और फलाही काम, इन तमाम को अपनी जिंदगियों का लाजमी हिस्सा बनाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने जज्बात में इस्तेहकाम पैदा कीजिए, और जहाँ तक मुमकिन हो खैर और फलाह के काम हमें करते रहना चाहिए। लिहाजा इस सिलसिले में आपके सामने सिर्फ चंद गुजारिशें अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात ये कि आपस में हौसला अफजाई का एक निज़ाम कायम किया जाए, कि मियाँ अपनी बीवी का हौसला बढ़ाए और बीवी अपने मियाँ का हौसला बढ़ाए। इस तरह ना हो कि मियाँ अपनी बीवी का हौसला तोड़े और बीवी अपने मियाँ की हौसला शिकनी करे, बल्कि दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने दायरे अमल में रहते हुए एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई का काम करें, और मुस्बत उमंग पैदा करें, अच्छी अच्छी उम्मीदें अपने दिल में
ارمان پیدا کریں اور پھر ان سے مل کے دونوں اللہ سے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک سب کی تمام جائز حاجات کو، سب کی تمام امیدوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پورا کرنے پہ قادر ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے اندر جتنا توکل ہوگا، جتنا اعتماد ہوگا، جتنا اللہ پہ بھروسہ ہوگا، انشاءاللہ ہماری زندگی اتنی ہی خوبصورت ہوگی، اتنی ہی بابرکت ہوگی انشاءاللہ۔ لہٰذا مشکل حالات میں مثبت سوچ کو قائم کرنا، ایک دوسرے کی کامیابی پہ خوش ہونا، اور مشکل وقت میں تسلی رشتے کو تابناک اور صحت مند بنانے میں بڑی مفید ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اپنی ذہنی اور جسمانی صحت پر توجہ دی جائے۔ یاد رکھیے، صحت مند ماحول سے نکلی شادی ذہنی دباؤ، اعصابی بیماری اور جسمانی صحت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ لہٰذا بہتر ازدواجی معیار بہتر صحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جہاں جتنی خوبصورت ازدواجی زندگی چل رہی ہوگی، وہاں پہ اللہ رب العالمین دونوں میاں بیوی کو جو سکون عطا کرتے ہیں، یہ سکون باہمی محبت کا اور انسان کی صحت میں بہتری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آخر میں ہم اپنے چند معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم اپنی ازدواجی زندگی میں اپنے شریک حیات کو، لڑکا ہے تو اس کی بیوی، لڑکی ہے تو اس کا میاں، یہ آپس میں معاہدہ کریں، عہد کریں کہ آج سے ہماری زندگی کا مقصد وہ ایک ہے، آج سے ہماری خوشی اور غمی ایک ہے، آج سے ہمارے سوچنے کا اسلوب ایک ہے، آج سے ہماری بات کرنے کا انداز ایک ہے، آج سے ہم ایک دوسرے کے لیے آپس میں قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ایثار کا جذبہ پیدا کریں، ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں، اور آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، ہمارے سامنے ہمارے پیارے رسول پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہیں۔ ہم دیکھیں کس طرح آپ اپنی ازدواج مطہرات کے ساتھ رضی اللہ عنہن اجمعین، ان کے ساتھ کس خوبصورت انداز سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، کیسا دوستانہ ماحول تھا، کیسا محبتوں کا ایک سما بن جاتا تھا کہ اللہ کے پیارے رسول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اور ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا استقبال کرتی ہیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے گھر میں داخل ہونے کا، اور کس قدر حسین انداز ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کا۔ تو گویا میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہترین ساتھی اور معاون بنتے ہیں۔ اسی طرح اسی پہ بس نہیں، ایک موقع پہ آپ فرمانے لگے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہیں مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہیں مجھے تب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھنے پہ کہا یا رسول اللہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تو بات کرتی ہے، جب تو خوش ہوتی ہے تو کہا کرتی ہے کہ رب محمد کی قسم، اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے، خفا ہوتی ہے، مجھے تب بھی پتہ چلتا ہے، تو اس وقت تو رب ابراہیم کی قسم کہا کرتی ہے۔ گویا چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی باتوں کو بھی اہمیت دی گئی۔ اور ایک موقع پہ آپ نے ہماری ماں ام المومنین سیدہ طاہرہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ دوڑ لگائی، اور ایک دوڑ میں ہماری ماں جی آگے نکل گئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوڑ میں ان سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ پھر دوبارہ ایک عرصے کے بعد دوڑ لگائی جس میں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے از رہ مذاق فرمایا تل کا بھی تل کا، تل کا بھی تل کا۔ کتنا خوبصورت انداز تھا کہ عائشہ یہ مقابلہ اس مقابلے کا بدلہ ہو گیا۔ تو اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنایا جائے،
अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना अजमाइन की सीरत को पढ़ा जाए, और जहाँ तक मुमकिन हो आपस में इफ़हाम व तफ़हीम, आपस में नरम रवैया, आपस में अच्छा अंदाज, खुश उसलूबी के साथ एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बात को अहमियत देना, और अपनी ज़िंदगी का खूबसूरत सफ़र खूबसूरत अंदाज के साथ गुजारना। ये मेरे अजीज़ दोस्तों और मेरे तमाम साथियों और मेरी बहनों जो इस वक्त हमारे साथ शरीक हैं, याद रखिए ये हमारी जिंदगियों का वो खास मिशन है कि अगर हम इस जहान में अपनी चार दीवारी में अपने घर को जन्नत बना सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में अल्लाह की वो अमानत जो औलाद की सूरत में माँ बाप को मिलती है, जिनकी तरबियत माँ बाप के जिम्मे होती है, इंशाअल्लाह वो बड़े खूबसूरत अंदाज से परवान चढ़ेंगे और वो अल्लाह के दीन के दाई बनेंगे और वो एक मुआशरे के मुफीद फर्द बनेंगे। लिहाजा अपनी बात को ख़त्म करते हुए हम आखिर में यही बात अर्ज़ करते हैं, अजीज़ दोस्तों, अज़दवाजी ज़िंदगी की कोई मंजिल नहीं, अज़दवाजी ज़िंदगी की कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लम्हा ब लम्हा सफ़र है, लम्हा ब लम्हा सफ़र है। एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारना, आगे से आगे बढ़ना, ये अज़दवाजी ज़िंदगी का खासा है। अगर आप मौसर तरीकों से एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को इज्जत दें, छोटे छोटे कदमों से रिश्तों को मजबूत करें और एक मुश्तरका मकसद की तरफ बढ़ें, तो याद रखिए ये रिश्ता बड़ा खुशगवार, बड़ा मजबूत और बड़ा देर पा रह सकता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशियाँ पैदा फरमाए, हमारी ज़िंदगियों में सुकून पैदा फरमाए, हमें राहत नसीब फरमाए, हमारे तमाम इख्तिलाफात को, हमारी तमाम परेशानियों को, हमारे तमाम मसाइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से हल फरमाए और हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे। मियाँ बीवी में जहाँ जहाँ लड़ाई झगड़े हैं, अल्लाह पाक उनके लिए सुलह का इंतज़ाम फरमाए, आफियत का इंतज़ाम फरमाए। याद रखिए मेरे अजीज़ दोस्तों, ये खूबसूरत ज़िंदगी, ये खूबसूरत सफ़र, ये खूबसूरत शरीक हयात के साथ ही मुमकिन होता है, और खूबसूरत शरीक हयात वही है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसका रवैया अच्छा हो, जिसका बात करने का उसलूब अच्छा हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सब दोस्तों का, साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जो हमारे साथ शुरू सबक से अभी तक शरीक रहे। मैं आप सब दोस्तों के माइक ओपन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर कोई मेरा दोस्त भाई बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे इस टॉपिक के मामले में, तो इंशाल्लाह बात कर सकते हैं। मैंने सब दोस्तों के माइक ओपन कर दिए हैं। आप सबकी स्क्रीन पे एक मैसेज आया है, वहाँ से आप अनम्यूट कर दीजिए, आपका माइक ओपन है। अगर कोई भाई बात करना चाहते हैं, कुछ फरमाना चाहते हैं, तो वो फरमा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी उस्ताद जी की हाल है? जी भाई शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाए खैर वाफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इमरान बोल रहा हूँ वादोरा से। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला बहुत इज्जत दे भाई, बहुत बरकत दे, अल्लाह बहुत खुशियां आमीन नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह आपकी ताला अपनी रजा का ज़िंदगी जरिया बनाए भाई। आमीन इंशाल्लाह आमीन। कल का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम है, वो बच्चों की तालीम और तरबियत के मामले में है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह सब साथी उसके लिए अपने करीबी दोस्तों साथियों से रब्ता भी करें, ताकि ये हमारा मुबारक सिलसिला जो है, ये अल्लाह ताला इसको सबके लिए नफ़ामंद बनाए और हमें आगे से आगे बढ़ने के अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए।
آمین انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ میں آمین. ریکارڈنگ سب کو بھیج دوں گا جی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ